अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, किसी इंसान या बेकसूर महरूज को जेल से आज़ाद कराना अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ा अजर व सवाब होता है और इस अजर व सवाब के काम का आगाज हमारे शहर हैदराबाद के मशहूर मारूफ शख्सियत और UCID फाउंडेशन के चेयरमैन नेशनल प्रेसिडेंट जनाब तस्कीन अहमद साहब ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का खिदमत अंजाम का आगाज कर दिया है। यानी बेकसूर और बेवजह जेलों में महरूस और या फिर चाइल्ड लेबर के केसेस में महरूस ऐसे बच्चों को जेल से आजाद कराने की मुहिम का आगाज किया है और इस मुहिम में उनका साथ देने के लिए नेशनल चीफ वुमेन इंचार्ज फौजिया मैडम, नेशनल चीफ एडमिन जनाब सरदार खान के अलावा दीगर अफराद भी इनके साथ टीम में जुड़ गए हैं। तस्कीन अहमद साहब का एक ख्वाब यह है कि जितने भी बेकसूर मुस्लिम नौजवान हो या फिर चाइल्ड लेबर केसेस में जेल में सड़ रहे मासूम बच्चों को उनको जेल से आज़ादी दिलाना और उनका बेहतर मुस्तकबिल करना उनका एक ख्वाब बन गया है और इसी सिलसिले में इन्होंने अब इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया, जिसके दौरान इन्होंने अब हैदराबाद की 2 मासूम बच्चियों को काचीगुड़ा की थागी जेल और 7 अदर स्टेट के बच्चों को जेल से आज़ाद करवा लिया और किसी के इसमें माँ बाप नहीं है तो किसी के माँ बाप के पास ये लोग जाना नहीं चाहते। बहरकैफ इस तरीके से आज़ाद करवाए गए तमाम मासूम बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल कराने के लिए इन्होंने मदारिस की भी तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस मामले पर उनका मजीद क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, इतने अच्छे काम ले रहा है। और ख़ास करके मैं सारे मीडिया चैनल्स का और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ताकि हमारी आवाज़ सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। आज ख़ास करके फिर से एक बार अल्लाह की करम से अल्लाह के हुक्म पर एक अच्छा बेहतरीन काम हुआ है रमज़ान के मौके पर। जो हमारी टीम के फौजिया मैडम है जो नेशनल वुमेन विंग्स इंचार्ज है, माशाल्लाह आज फिर से एक बार, अब तक आपने न्यूज़ देखा था कि बच्चों के लिए सारे हिंदुस्तान के अंदर 10 छुटे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से, प्यार से और अल्लाह के करम से आज उसी तरह एक बच्चियों के जेल से, जो थगी जेल है काचीगुड़े पे, वहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ हैं जो मासूम बच्चियाँ हैं या बड़े भी हैं। तो मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ हमारे फौजिया मैडम का जो इतने हिम्मत अफजाई करके रमज़ान के महीने में हम लोग के जो डिसीजन है, हम लोग का जो मिशन है, जो बच्चियों को जेलों से बाहर निकालने का, बच्चियों को सारे हिंदुस्तान के अंदर, अब ये सेकंड पार्ट जो हमारा है, फर्स्ट पार्ट जो है सारे बच्चों को बाहर लाए थे सारे हिंदुस्तान के अंदर 10 लोग को। अब इस बार हम लोग सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मासूम बच्चियाँ भी है और इसी के साथ है हमारे और 7 लोग हैं जो स्टेट में, अदर स्टेट में छुटे हैं, वो 7 और ये 2 टोटल 9 बच्चियाँ फिर से अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे और बच्चियाँ मिलके है, ये मिक्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो ये आज बाहर है आप लोग की दुआओं से। तो आज इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि हम रेहाना मैडम के फाउंडेशन में, मतलब उनके ज़रिए काफ़ी हमारे हुकूमत के भी सपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जितने भी इनमें इन्वॉल्व है सभी का मैं एक एक करके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना हिम्मत अफजाई कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को भी लाके तालीम दे रहे हैं, मदरसों में डाल रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है मिशन का कि बच्चियाँ बाहर आएँ, इनको जो है ये उम्र से लेके जो बड़ी उम्र तक है इनको तालीम मिले, सही इनको तरबियत मिले, ताकि इन्हों फ्यूचर में एक बड़े से बड़े पैमाने पे इन्हों भी ऑफिसर बन सके, इनको भी मौके मिले इस चीज़ का कि गवर्नमेंट हुकूमत का फ़ायदा कर सके। तो मैं चाहता हूँ सारी हुकूमत का और तेलंगाना स्टेट पुलिस का, CV आनंद सर और DGP मैडम का, मिश्रा मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सारी प्रिज्म टीम को जितने भी हमको सपोर्ट किए हैं ऑफिशियली इस लेटर एड थ्रो कि मैं उनका सभी का एक एक करके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी सपोर्ट पे, एक इन्विटेशन पे, हमारी जो रिक्वेस्ट लेटर पे पूरे बच्चियाँ बाहर हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करते सारे जितने भी फॉलोवर्स हैं और तमाम टीम है, जितने भी एक एक लोग का है, शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको अल्लाह से दुआ है कि सबको इसका अजर मिले, हम सबको मिले और इसी तरह हमसे काम लेते रहें और सबको इस काबिल बनाए कि हम सबकी मदद कर सके, सबके काम आ सके। और यहाँ पे बच्चियों के लिए भी है मैसेज, जितने भी माँ बाप है अपने बच्चियों को और बच्चों को जो काम करवा रहे हैं 18 अंडर, सबसे सख्त जेल की सज़ा होगी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया, अभी बता रहा हूँ, इसका ग्राउंड वर्क रमज़ान के बाद यानी अप्रैल की फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो जो जितने भी चिल्ड्रन लेबर एक्ट में फंसे हैं उनके माँ बाप का डेटा निकाल रहे हैं हम लोग और जितने भी करवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से काम, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, मार के, जो पढ़ाई करना चाहिए उनको नहीं पढ़ा के कर रहे हैं। और जितने भी मुस्तहिक है, जिसको ज़रूरत है पैसों की, वो गवर्नमेंट से अपील करे और अपने अपने MLAs के पास जाएँ या फिर उनसे सपोर्ट ले। काफ़ी वो लोग हेल्पिंग नेचर है, वो हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह से उनसे। तो सारे लोग अपने अपने अहदे, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं उनसे हेल्प लें ताकि अपने बच्चों से मार के काम ना करवाएं, इनकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। और इसी के साथ
जो माँ बाप को एनजीओ में डाल रहे हैं बच्चे, जो बड़े होने पे लव मैरिजेस करके या फिर अपने बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को एनजीओ में छोड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक वार्निंग है कि यहाँ से टूथ गाइडलाइंस के मुताबिक उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे बच्चों को जो एनजीओ में माँ बाप को डाल रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अपने माँ बाप को अपने पास ही रखें, अगर आप नहीं रख सकते तो उनका मेंटेनेंस देते हुए उनको अच्छे से घराना लेकर दें, ताकि आपके लिए भी फ्यूचर अच्छा हो, नहीं तो आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फौजिया बेगम, यूसीआईडी नेशनल वुमेन्स विंग्स इंचार्ज। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चियों का रिलीज़ हुआ है। अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें कि जिससे काम लेना चाहता है उसी से काम लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नेक्स्ट थैंक्स टू अवर तस्कीन सर फॉर गिविंग मी सच ए ग्रेट पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बच्चियाँ आज बाहर है, लेकिन मेरे माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, लड़कों को तो फिर भी सोच के काम पे लगाते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचने की ज़रूरत है। और उन लोगों का भी दिल है कि उन लोगों को भी तकलीफ़ होती है दूसरों की लाइफ देख के। तो प्लीज़ अपने अपने औलाद के साथ अच्छा सा कोऑपरेट करिए और किसी को चाइल्ड लेबर में ना भेजें और किसी से भीख मांगने का काम या घरों का काम कुछ भी ना करवाए, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को समझाए, लेकिन बच्चे खुद अपने पछतावे में है कि हमारे माँ बाप सही नहीं है। तो ये हमारे माशरे के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने औलाद का खुद देखभाल करिए, अच्छे से अच्छे परवरिश करिए। इसके लिए आपका भी अल्लाह भी राज़ी होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी औलाद की देखभाल हम खुद करें, क्योंकि हर इंसान की एक ही चीज़ होती है कि जिसकी औलाद की देखभाल, जानवर भी अपने औलाद की देखभाल करता है, लेकिन अपने पास कुछ लोग जो ऐसा छोड़ दे रहे हैं। नॉट अबाउट एनी रिलीजन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर किड्स। थैंक यू सो मच।